I went on a fishing trip. एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ देखने को मिलते हैं तो सिर्फ पेड़, पौधे, नदियां और वादियां। और इनकी भी वैरायटी इतनी कि दुनिया ने इस जगह को इसकी अनयूजुअल फ्लोरा और फौना के लिए इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट का दर्जा दे दिया है। नहीं, ये सारी तस्वीरें ना ही नॉर्थ ईस्ट की प्यारी वादियों से हैं और ना ही साउथ इंडिया के सुंदर हिल स्टेशंस की, क्योंकि हम आए हैं महाराष्ट्र के इस प्यारे गांव अंबोली में। अंबोली महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर के वेस्टर्न घाट्स पे बसा एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। It is also known for the unusual amount of rainfall it receives each year, जिस वजह से हर साल यहाँ न जाने कितने वाटरफॉल और स्ट्रीम्स के नजारे देखने मिलते हैं। लेकिन हम अंबोली आए हैं जनवरी के महीने में, जब ये गांव गर्मियों के आने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। हम अंबोली आए हैं यहाँ की एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग फिश, श्रिम्प्स और प्लांट्स को एक्सप्लोर करने, और ये काम करने के लिए सर्दियों से बेहतर कोई और टाइम कहाँ। इस 2 दिन और रात के सफर के खत्म होने तक हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये जानने के लिए चलिए हमारे साथ। हमारा सफर शुरू होता है कोल्हापुर से, जहां प्लांटेड एक्वा से फिशरीज के स्टूडेंट पार्थ, मशहूर एक्वेरियम शॉप एक्वाविला से बड़े भाई अली, छोटे भाई सैफ अली और मैं वरुण पहली बार साथ मिलते हैं। बीइंग लोकल्स ऑफ कोल्हापुर, जो अंबोली से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है, एक्वाविला ब्रदर्स हमारे दोस्त और होस्ट दोनों का काम बड़े ही प्यार से करते हैं। बच्चे देंगे उसके अपस्ट्रीम आए रहेंगे। चलो बाय डैनी हो जाएंगे सब। We started off early at 7 a.m. from the diverse city of Kolhapur. नज़ारों के मजे लेते हुए हमारी नजरें रस्तों के किनारे बसी छोटी स्ट्रीम्स पर भी थी, और ऐसी ही एक स्ट्रीम हमें अंबोली के रास्ते पर दिखी। Looks like a freshly made artificial stream. लेकिन ऐसी जगहों पर एक्वेटिक लाइफ मिलना मुश्किल है। द जर्नी कंटिन्यूज। कुछ दूर और चलने पे हम पहुंचे इस पुल के ऊपर, और यहाँ के नजारे देख हमारे होश उड़ गए। ये है हाइग्रोफिला पिन्नाटिफिडा, एक बहुत ही वेल नोन एक्वेटिक प्लांट जो हमारी प्लांटेड एक्वेरियम की हॉबी में एक जाना माना सितारा है। अच्छे कंडीशंस में ये डार्क रेड कलर दिखाता है, और नेचर में इमर्स्ड फॉर्म में इतने सारे पिन्नाटिफिडा मैंने पहली बार देखे। इसके बाद बारी थी फिश एक्सप्लोर करने की, तो हम सब हैंड नेट लेकर लग गए काम पे। इस स्ट्रीम पे मिली हमें कुछ लोचेस, बार्ब्स, रासबोरास और चन्ना फिशेस।
After spending almost 2 hours catching fish, it was time to head out to the next spot. हमारी अगली डेस्टिनेशन थी ये ब्यूटीफुल लेक घाटकरवाड़ी रिजर्वॉयर. But what made it beautiful was not just the water, but this vast Pogostemon Valley on the lakeside. पोगोस्टेमन एक और बहुत प्यारा स्टेम प्लांट है जो इमर्स्ड और सबमर्स्ड दोनों फॉर्म में एक्वेरियम में जान भर देता है. ट्रूली अमेजिंग. और हम तो अब तक अंबोली पहुंचे भी नहीं हैं. इस व्यू को छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन हमें क्या पता था आगे का सफर और कितना सुहाना होने वाला था. तो फिर हम एक बार और आगे चल दिए. चलते चलते हम पहुंचे हिरण्यकेशी मंदिर. माता पार्वती के इस मंदिर की 2 खास बातें हैं. पहली कि हिरण्यकेशी नदी इस मंदिर के अंदर बनी गुफाओं से ओरिजिनेट होती है, जिस वजह से इस मंदिर के नाम पर ही इस नदी का भी नाम रखा गया है. और दूसरी, ये मछली शिस्तुरा हिरण्यकेशी. ये एक लोच की स्पीशीज है विच वॉज डिस्कवर्ड एज रिसेंट एज 2020, मतलब आज से सिर्फ 5 साल पहले. शिस्तुरा हिरण्यकेशी इतनी तादाद में सिर्फ हिरण्यकेशी मंदिर के इस तालाब और इसके आसपास बहने वाली छोटी नदियों में ही मिलती है, जिस वजह से इस जगह को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है. Truly a marvelous fish. मंदिर के रास्ते में एक तरफ दिखते हैं बहुत सारे फर्न्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और दूसरी ओर ढेर सारी स्ट्रीम्स. रोटाला. This is a species of Rotala. हम काफी अनश्योर थे कि ये कौन सी रोटाला की स्पीशीज हो सकती है, क्योंकि रोटाला की कम से कम 44 रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज है एंड देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ रोटालास अराउंड द स्ट्रीम. वी कलेक्टेड सम ऑफ द रोटालास फॉर सैम्पलिंग और इतने में शाम हो गई. सो इट वाज टाइम टू से गुड बाय टू दिस होली प्लेस. अब अंबोली जाना अच्छी बात है, लेकिन अंबोली जाके वहां का सनसेट पॉइंट नहीं देखना, ये तो सही नहीं है. इस वंस इन अ लाइफ टाइम सनसेट को देखने के बाद इट वॉज टाइम टू कॉल इट अ डे. Well, that's what I thought. लेकिन अली भाई के कुछ और इरादे थे और वो हमें ले चले अंबोली के जंगल में नाइट सफारी करने. जंगल के इन सुनसान रास्तों पे हमें कुछ ही मिनटों में दिखा ये. That was a pair of porcupine, जिसका कैमरे में हमने सिर्फ एक ग्लिम्स देखा, लेकिन we could see those beautiful creatures wide and clear. Apart from this, the safari was quite silent.
लेकिन नाइट सफारी का थ्रिल और सस्पेंस इस पूरे एक्सपीरियंस को वर्थवाइल बना देता है। थोड़ी स्टार गेजिंग करके हम पहुंचे इस स्ट्रीम में नाइट फिशिंग करने, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट इट वाज ऑल ड्राइड अप। पॉर्क्यूपाइन साइटिंग को हम बहुत लकी मानकर यहाँ से वापस निकल पड़े घर की ओर। Until on our way back home, we found this. ये है गौर, शांत herbivores with enormous strength. रात के काले अंधेरे में पहले तो हमें एक ही गौर दिखी, लेकिन ध्यान से देखने पर अंदाजन 7 से 9 गौर नजर आई। इतनी अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी के नज़ारे एक ही दिन में देखने के बाद इट वॉज फाइनली टाइम टू कॉल ऑफ द डे। अगली सुबह हम फिर से अंबोली के छुपे हुए कोने एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो गए। ब्रेकफास्ट कर हम निकल पड़े अंबोली से थोड़ा आगे कुड़से गांव की ओर। वी इलेक्टेड टू गो फ्रॉम द फॉरेस्ट वे, अवॉइडिंग द बिजी हाईवेज, और रास्ते में मिला हमें ये खजाना। क्या स्पॉट हुआ? कितने छोटे छोटा पिनाटी फिड़ा है। This is a Pinnatifida heaven. The same plant which we found on the first day. लेकिन जितनी दूर नजरें जा रही थी, यहाँ सिर्फ पिनाटिफिडा ही नजर आ रहा था। ले लेना। Pinnatifida everywhere. देखो मस्त रॉक पे ग्रो हुए पूरे पिनाटिफिडा। Well, we were wrong again. क्योंकि थोड़ा और आगे जाने पर हम गलत साबित हो गए, और अब जितनी दूर नजर जा रही थी, हमें दिख रहे थे सिर्फ नोटाला। एक्वेटिक प्लांट्स की जन्नत देखने के कुछ घंटे बाद हम पहुंचे इस छोटी स्ट्रीम पर, जहां हमें ब्रिज के ऊपर से दिखी बहुत सारी चन्ना फिश। फिर क्या, हम कूद पड़े पानी में।
बहुत देर एक्सप्लोर करने पर हमें कॉमन लोचेस, बाब्स और रसबोरा के अलावा कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन मुझे छोड़ सबको एक जकाल जरूर स्पॉट हुआ, which was pretty cool. लाल कलर का कुछ घंटे यहाँ बिताने के बाद it was finally time to reach our destination in Kudase. Vanoshi Forest Homestay. This property is located in the middle of nowhere in the jungles, making it an amazing spot for spotting a huge variety of flora and fauna. बट द बेस्ट पार्ट, इस होम स्टे को लग के एक बहुत ही शैलो स्ट्रीम भी बहती है, जहां हमें बहुत वैरायटी की फिश स्पॉट करने का चांस मिल सकता है। इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को मिस करने का तो कोई चांस ही नहीं था, सो वी जंप्ड इन राइट अवे। आजा 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 वरुण भाई नहीं, मैं उधर नहीं, हाथ धो लो बस। उठा नहीं भाई, तेज कर दी। आई 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 दूसरे में जम करी भाई। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात होते ही हमारी लाइट्स ऑन हो गई, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कैच फिश। हैंड नेट्स और बेखौफ हौसले से हम पूरे ध्यान के साथ मछली पकड़ने लगे। After a few hours, we had caught a huge variety of shrimps, killifish, barbs, loaches, a crab and whatnot. ये मेरा first time night fishing का experience था and it was definitely something worth experiencing. उस tunnel vision में जब आप fish को spot करते हो, धीरे से पकड़ते हो और फिर उस fish को analyze करते हो, each step in the process is worth experiencing at least once. Then we were out of the stream, ready to go on another night adventure. On our way, we spotted this nightjar. इस पूल के ऊपर से हमें पानी में मूवमेंट दिखा, so we went out to check it. And to our surprise, यहाँ पे थी कुछ बहुत यूनिक फिश. First, we caught some needlefish. और इसके बाद हमें मिली एक स्मॉल मॉन्स्टर, फ्रेश वाटर ईल। दो दिन तक सुबह, शाम और रात अंबोली के न जाने कौन से कोने की हिडन ब्यूटीज ढूंढने के बाद इट वॉज टाइम टू एंड द ट्रिप एंड आईडी सम ऑफ आवर बेस्ट फाइंड्स। So, here are the findings.
अगली सुबह हमने वानोशी होमस्टे को अलविदा किया एंड इट वॉज नाउ टाइम टू हेड बैक होम। इन 2 दिनों में मैंने सही मायने में वेस्टर्न घाट्स की असली ब्यूटी का एक्सपीरियंस लिया। ये ट्रिप एक्वाविला ब्रदर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती, सो अ बिग थैंक्स टू दीज गाइज फॉर टेकिंग अस टू दीज अनटच्ड स्पॉट्स एंड ट्राइंग टू मेक अ चेंज इन एंड अराउंड दिस हॉबी। क्रिश अरे पागल। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। तीन लड़के मिलके ये कर रहे हैं रात के 12 बजे। अरे